दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो विधि है ना प्रतिस्थापन विधि, यह कक्षा 10 के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपके लिए एक जरूर मिलेगा और वह जो आएगा कम से कम 4 नंबर का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये 2 प्रश्न ले लिए हैं। अगर आप इन दोनों प्रश्नों को हल कर लोगे तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, आपके पास कैसा भी प्रश्न आ जाए पेपर में, आप उसको छुट्टियों में हल कर दोगे और आपके लिए 4 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। तो इसको सरल करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ये देखिए कि अगर मैं समीकरण 1 को सरल करूं, ठीक है, और इसको सरल करने के बाद में अगर मेरा मान x का आता है तो उस x का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रखूंगा, ठीक है, 1 में नहीं रखूंगा। या x की जगह मेरा y का मान आता है तो मैं उस y का मान समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। कब? जब मैं x मतलब पहले समीकरण को जब पक्षांतर करूंगा तब, ठीक है। अगर या फिर मैं अगर दूसरे समीकरण को पक्षांतर करूं तो उसमें x और y की वैल्यू आएगी, उसको हम कहां पे रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। बस मेरे प्यारे बच्चों, आप इन बातों को फॉलो करते चलिए और आसानी से इसको जल्दी सीख जाओगे। और 4 नंबर का प्रश्न है, आप ध्यान से इसको देखिए कैसे। जैसे मैंने समीकरण नंबर 1 ले लिया, लिखा समीकरण 1 से, और यहां लिख दिया मैंने समीकरण 1, x माइनस के y बराबर 4 लिख दिया। अब देखो कैसे करेंगे कि ये जो समीकरण 1 है, यहां पर x को मैं यहीं पे रहने दूंगा और बराबर 4 मेरे यहां पर है, क्या नहीं है? y। जब मैं y को इधर पक्षांतर करूंगा मतलब y को लेके जाऊंगा कहां पर? 4 के पास, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? प्लस के y। कितना हो जाएगा? प्लस के y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा x का मान आ गया, ये तो मैंने क्या बताया था। अब मैं इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम दूसरे समीकरण लिख देते हैं, 3x प्लस के 2y बराबर 27। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास ये मान आया था x का, तो x का मान हम लिख देंगे यहां पर कैसे, ये देखिए 3 ये रे, और x के स्थान पे लिख देंगे 4 प्लस के y प्लस के 2y बराबर 27 को जो करते हो मैंने उतार दिया। अब देखो, अब हमें क्या करना, अब हमें 3 की गुणा करनी है इधर और इधर। तो 3 की गुणा इधर करेंगे, हो जाएगा 3 चौक 12, और प्लस के 3 की गुणा इधर करेंगे तो 3y। कितना हो जाएगा बेटे? 3y। दोबारा देखिए, 3 की गुणा इधर गई तो कितना हो गया? 3 चौक 12 प्लस के 3y, है ना, 3y हो गया, प्लस के यहाँ पे 2y बराबर 27। और देखो बेटे क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3y और 2y मतलब y को जोड़ देंगे, जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 5y। कितना हो जाएगा? 5y। और यहां पर हो जाएगा 27, ये रे, संख्या को संख्या पास लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 12। यहां हो जाएगा 5y बराबर 27 में से 12 गए तो कितने बचे? देखिए 7 में से 2 गए तो कितने बचे? 5, और 2 में से 1 गया तो कितने बचे यहाँ पर? 1। कितना बचा? 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम करेंगे कि y का मान मतलब y का मान हमें निकालना है, तो इसको यहां लिख देते हैं, यहां जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं y बराबर 15/5। तो यहां जो 5 आया था वो मैंने कहां लगा दिया? बट्टे में, और 5 तिया 15, तो y का मान कितना आया? 3। मेरे प्यारे बच्चों कितना आया? 3। अब हम क्या करेंगे कि अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में अब आसानी से आप रख सकते हो, ठीक है। इससे अब हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए मुझे तो सरल लग रहा है, ये कौन सा समीकरण नंबर 1, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो मैं इसी में रखूंगा। तो आपको जो सा समीकरण अच्छा लगे उसमें रखना, तो मान तो आ ही जाएगा। लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 लिख लेते हैं, x माइनस के y बराबर 4। तो यहां पर देखिए x ये रहा, माइनस y का मान कितना है? 3 बराबर 4।
और इसको बेटे सरल करेंगे, हो जाएगा हमारा x बराबर 4, ये रहा, संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3, और x बराबर 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान आया हमारा 7 और y का मान हमारा कितना आया था 3, और यही दोनों हमारे आंसर हैं। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब हम हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। तो मैंने क्या कहा था, अगर आप इन दोनों प्रश्नों को हल कर लोगे, समझ लो आप हर एक सवाल को हल कर लोगे, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए एक नए पेज पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसके दूसरे प्रश्न को लिख दिया है, और दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 2x माइनस के 3y बराबर 13 और 7x माइनस के 2y बराबर 20। तो यहां पर हम मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब देखिए, हम लेंगे समीकरण नंबर 1 को, तो लिख देंगे समीकरण 1 से यहां लिखेंगे 2x माइनस के 3y बराबर 13, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को करेंगे पक्षांतर, तो यहां लिख देंगे 2x बराबर 13, ये रे, ठीक है, समीकरण 1 है ये। और बेटे इसको इधर लेके आएंगे, तो काय का माइनस का है, तो यहाँ पे काय का हो जाएगा प्लस का, काय का हो जाएगा प्लस का। ध्यान से समझना, मैंने है ना देख देख के 2 क्वेश्चन लिखे जिससे आपकी समझ में अच्छे से आए और आप पेपर में 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकें। तो अब देखिए, मैंने इस 3 को इधर लेकर आया, तो काय काय हुए धन के, तो यहाँ देखिए x बराबर 13 प्लस के 3y, और इस पूरे के बट्टे कर देंगे कितना 2, कितना कर देंगे 2, मतलब 2 आ गए बट्टे में। अब आ गया x का मान। अब इस x का मान कहां पे रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में। क्यों एक में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने एक समीकरण को पक्षांतर किया ही है। मैंने क्या बताया था, अगर आप समीकरण 1 को लोगे तो हम समीकरण 2 में रखेंगे x का या y का मान, और अगर हम समीकरण नंबर 2 लेंगे तो उसका मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो मैं लिखता हूं यहां पे 7x माइनस के 2y बराबर 20। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे देखिए, यहां पे है 7 ये रहा, और कोष्टक में लिख देंगे x का मान क्या आया था 13 प्लस के 3y बट्टे में 2, कोष्टक बंद हो गया। यहाँ पे क्या है माइनस के 2y बराबर 20। ये सबसे पहले लिखते हैं समीकरण नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों में एक बार आपके लिए समझाऊंगा दोबारा कि यहाँ पे देखिए 7 ये रहा, और x का मान क्या था 13 प्लस के 3y बट्टे 2। तो 13 प्लस के 3y बट्टे 2 कहाँ पे लिख दिया मैंने, x के स्थान पर, और ये ज्यों का त्यों मैंने उतार दिया। देखो अब हम क्या करेंगे, 7 गुणा करेंगे अंदर, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे 7 की गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 7 की अब 13 में करेंगे तो 13 सत्ते कितने हो गए 91, कितने हो गए 91, प्लस के 7 की अब 3 में करेंगे तो 7 तिया 21y बट्टे 2 माइनस के 2y ज्यों का त्यों और 20 ज्यों का त्यों। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे लासा, क्या लेंगे लासा, यहाँ पर एक लगा के ले लेते हैं लासा, और लासा में कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, यहाँ पर जगह नहीं है तो थोड़ा देख लीजिए। अब हम क्या करें, 1 गुणा इधर करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 91 प्लस के 21y, 91 प्लस के 21y, दोबारा देखिए 1 गुणा मैंने इधर कर दी, तो 91 प्लस के 21y ज्यों का त्यों आया, और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y, और यहाँ पे कितना है 20, कितना है 20। दोबारा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा समझ ली दोबारा कि 1 गुणा जब इधर करेंगे तो वही का वही आया 91 प्लस के 21y, 91 प्लस के 21y, और माइनस का चिन्ह ये रहा, 2 दूनी कितने हो गए 4y बराबर 20, ज्यों का त्यों उतार दिया। अब इसको करेंगे यहाँ पर थोड़ा साइड में हल। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों के 21 में से 4 गए तो कितने बचे, 17y बचे, कितने बचे 17y। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर दिख रहा है ये रहा, कितना आएगा 17y, और यहां पर देखिए प्लस के कितने हैं 91, कितने हैं प्लस के 91 बट्टे नीचे कितने हैं 2 बराबर 20। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कैंची गुणा, 1 की गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 17y प्लस के 91 है ना, और यहां पर हो जाएगा 20 दूनी 40। अब 17y बराबर 40 ये रे, 91 को इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के, काय के हो जाएंगे माइनस के। अब यहां पर देखिए
91 में से 40 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, काय के बचेंगे, माइनस के। तो यहाँ पे देखिए 91 में से 40 है तो कितने बचे, बचेंगे माइनस के 51। कितने बचेंगे, माइनस के 51। और यहाँ कितने हैं, 17y, कितने हैं, 17y। और यहाँ देखिए y बराबर हो जाएगा माइनस के 51 बट्टे 17, और 17 का भाग लाएंगे, 17 तिया 51। तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 3। कितना आ जाएगा, माइनस के 3। अब हम इस y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए y का मान रख देते हैं हम समीकरण नंबर 1 में। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए y का मान कितना है, y का मान है माइनस के 3। कितना है, माइनस के 3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। और समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, ये रहा। ऊपर देखिए 2x माइनस के 3y बराबर 13। तो यहाँ लिख देंगे हम, है ना, 2x ज्यों का त्यों, माइनस के 3 ये रहे, और y का मान क्या था, माइनस के 3। कितना था, माइनस के 3 बराबर 13। तो यहाँ देखिए 2x माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस, और 3 तिया बेटे कितने हो गए, 9, काय के प्लस के, बराबर 13। यहाँ देखिए 2x बराबर कितना है, 13, और इसको जब इधर भेजें तो काय का हो जाएगा, माइनस का। यहाँ देखिए 2x बराबर 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4 बचे। कितने बचे, 4। तो x बराबर हो जाएगा 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ हम लिख देंगे x बराबर 2। तो x का मान 2 आया और y का मान क्या आया था, माइनस के 3। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर है इसका। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों यह दोनों सवाल आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और हो सके तो इस वीडियो को अच्छी लगी है तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।